एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं प्रियंका और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल देसी छोरी व्लॉग्स पर। और आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं विश कर देती हूं अपनी एक फ्रेंड को, या तो आप कह लीजिए अपनी फ्रेंड को, या आप कह सकते हैं एक यूट्यूबर को, या फिर आप कह सकते हैं कि आप जैसे ही किसी सब्सक्राइबर को, क्योंकि सबसे पहले वो मेरी सब्सक्राइबर थी, उसके बाद वो मेरी फ्रेंड बनी और फ्रेंड बनने के बाद वो खुद भी एक यूट्यूबर बन गई। तो उसका नाम है कविता और उनके हस्बैंड का नाम है शंकी। तो आप दोनों को शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। भगवान तुम अपने जीवन में बहुत तरक्की करो। बस मैं दिल से यही चाहती हूँ कविता कि बस सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए तुम्हारी लाइफ में। और यहाँ पर जो है ना, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं अब अपनी। तो यहाँ पर मेरी बहन, भाई देखो, एक बड़ी बहन जो होती है ना, वो मम्मी की तरह ही, मतलब कपड़े वपड़े दिखाने का काम यही होता है उसका, कि भाई चलो जब जाने का टाइम आए उससे पहले ही अपना दिखाना शुरू कर दे। तो वो अपने यहाँ कपड़े वपड़े निकालने में लगी है मेरे लिए। तो मैं उसको बहुत मना कर रही थी, पहले आपने देखा भी होगा हमारे फेस एक्सप्रेशन से, लेकिन वो मान नहीं रही है। तो मुझे लगा चलो जब तक मैं आपको अपनी साड़ी दिखा देती हूँ, बाकी यहाँ से जो कपड़े उसने मुझे दिए वो मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। और अभी मैंने जो है बाथरूम में आ गई हूँ और अपना सूट चेंज कर लिया था मैंने, क्योंकि अभी सोने का तो कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि आपने देखा होगा जब लास्ट टाइम भी मैं यहाँ पर आई थी तो सोए नहीं थे, पूरी रात जाग के निकाल दी थी। तो मुझे लगा चलो साड़ी में बैठे बैठे मैं परेशान हो जाऊँगी, क्योंकि लास्ट टाइम मैं सूट नहीं लेके आई थी तो बस मैंने अपनी बहन का ही पहना था। तो अभी मैंने कर लिया है सूट चेंज। हमने गणे नहीं ना कुत्ते नहीं कहते के घर में बुला के छोड़ दो रे। क्यों पर अपना सोमता भी तो बात जीत आपका फोन किधर है? आपका फोन सोन कितना देते अब तो बता रहे थे ना दे तू ईशु तेरा मौसा मौसी को हरा दिए, दोनों हरा दिया। हराया ना तू 3 पैके लगी हैं? सभी से करवा लिए। हां जी, आपने लिखा है क्या? तो आपने सुन ही लिया होगा क्या कह रहे हैं मेरे जिया जी। कह रहे हैं कि ला एक बाजी और खेल ले, इसने फिर हरा दूँ, मतलब कि मेरे हस्बैंड के बारे में। और हकीकत ये है कि ये 2 बार ऑलरेडी पहले ही हार चुके हैं। मेरे हस्बैंड ने हम सबको ये हरा दिया था, फर्स्ट वही आए थे दोनों बारी में। और कह रहे थे कि मैं ऐसा दिखा दूंगा पब्लिक को कि मैं ही जीता हूँ, पब्लिक यकीन कर लेगी मेरी बातों से। ये क्या ना कौन आ जीजी के करेगी ना ना सपोर्ट ना एक दूसरा अरे के सपोर्ट तो यार हमने फिर भी हराई है क्या इतने सही है। क्या बताऊं? अच्छा क्या बोल लगे जी, मेरी मत काटो जी, मैं आपकी नहीं काटूंगी। आज अरे इसे जी बनाओगे अब तक कई साल का लगा जी ले मैं ना खेल तो मत खेल तने खिलाओ कौन है? बस कभी भी ना आई बात तुम्हारे घर। ठीक, अभी जा अभी चला जा। क्यों काटूं? मैं ना काटूं, मैं ना काटूं। रात साइकिल पास कर रहे वाले उन कर दिया यार। वो वाला कोई दिक्कत नहीं है। ये बात ये अच्छा बारे कटवा दे तो नहीं मिला था तो 0% में चल जाएगा। तब मैं रात में पड़वा के जाऊं। ये तो जान है। स्पोर्ट कर रहे हैं चांस दे रहा है। रुक जा अरे रुक जा नहीं, अभी ने काट लो। अच्छा नहीं ले, मैं किसने काट देगी? तुम्हें लाओ का जाके चार करेंगे पूरा पूरा दो की वाला इसको स्पॉट पे और ना हो रहा है कोई चल रहा है। मैं नीचे ने देख आसा से लोग अरे ना काट कोई बात नहीं। नीचे ने देखो, नीचे में देखो तो चीज है पास में काटूंगी। आजा चल आगे।
वैसे तो जो कल की मेरी वीडियो गई थी उसमें कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि आपकी आवाज़ जो मतलब फ़ेस टू फेस वाली आवाज़ है वो क्लियर नहीं आ रही है। वॉइस ओवर वाली तो क्लियर है, बाकी ओरिजिनल वाली जो आवाज़ है वो क्लियर नहीं है। लेकिन आज मैंने कोशिश की है कि मैं आपको और तेज़ आवाज़ करके सुनाऊँ, तो मैंने वॉल्यूम फुल करके आपको सुनाया, क्योंकि जो ओरिजिनल साउंड सुनने में मज़ा आता है वो वॉइस ओवर में नहीं आता। तेरी झूठ है ना जी ना कथी नहीं मौसी की गोटी काट दे, क्या मुझे आपसे कह रही है। ऐसा कह रही है मौसी, काटनी पड़ेगी। नहीं शुरू जब मौसी की गोदी में बैठ कर मौसी की कटवा, अरे मेरी गोदी में से मेरी गोदी कटवाता तू। और यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ पीछे हुआ क्या। सब लोग मेरा इसलिए मजाक बना रहे हैं कि इनकी एक गोटी थी रेड कलर की और मेरी थी ग्रीन कलर की, और मुझे यही याद नहीं रहा कि कौन सी किसकी है। और मैं इनकी गोटी पे कब्जा करके और मैं बोलने लगी मैं काटूंगी मैं काटूंगी मैं काटूंगी। तो बस सभी लोग मेरा इसीलिए मजाक उड़ा रहे हैं। और मेरे जीजा जो है आज पूरी तरह से हार गए मेरे हस्बैंड से। ना अभी भाई देखो हम 2 बाजी लूडो खेले, पहली बाजी में तो मैं और मेरे हस्बैंड जीत गए, वो फर्स्ट आई मैं सेकंड आई, और दूसरी बाजी में मेरी बहन फर्स्ट आई और मैं सेकंड आई। तो मतलब मेरे जो जीजा है ना वो दोनों बाजी मार दोनों बाजी में न्यू हार दिखाए, न्यू होता कि दुनिया में लगा वो जीत गया। भाई जीजा साडू तो फसड्डी है, दोनों साडू फसड्डी। तो इन दोनों को सोना था यहाँ बाहर वाले रूम में और हमें सोना था दोनों बहनों को अंदर वाले रूम में। मतलब दो रूम का सेट है ये मेरी बहन का। तो फिर यहाँ पर ना ये बस मेरे हस्बैंड से यही हाँ भरवाने में लगे थे कि हाँ तू बता कौन आ रहा है और कौन जीता है, क्योंकि इन्हें पता है कि वो तो ज़्यादा बोलने वालों में से है नहीं। तो बस वो लास्ट में मुँह ढक के सो ही गए कि भाई मैं कुछ नहीं बोलूँगा, सब अपने आप समझदार हैं, सब समझ जाएंगे। तो यहाँ पर हम दोनों बहनें आ चुकी हैं और आते ही फिर से हमारी बातचीत शुरू हो गई है। बस वहाँ पे फ़ोन वोन तो हमने देखा नहीं था, वहाँ पे लगे हुए थे लूडो खेलने में। तो यहाँ पर आते ही सबसे पहले मेरी बहन ने कहा कि चल फ़ोन में होता है ना कुछ चीज़ें कि चल मैं अपने फ़ोन में ये दिखाती हूँ, किसी का व्हाट्सअप है या कोई और ऐसी पिक्चर है तो आपस में शेयर जो करना भूल जाते हैं। तो फिर बस वही सब चीज़ें दिखा रही है वो अपने फ़ोन में और उसके बाद मैं दिखा रही हूँ अपने फ़ोन में। और यहाँ पर मम्मी के बारे में बातचीत चल रही है, क्योंकि मम्मी अभी ना मामा के घर गई हुई है और मेरी मम्मी का पता नहीं क्यों वहाँ भी मन नहीं लग रहा। वहाँ तो उनकी माँ भी है, भाई भाभी भतीजा भतीजी सब मतलब सब हैं, लेकिन फिर भी उनका मन जो है 10-12 दिन में उछट जाता है। तो हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे थे और फिर बस मेरी बहन ने कहा बीच में एक बार उठ लेते हैं, थोड़ा काम धंधा कर लेते हैं। भाई जो मतलब सब्ज़ी वगैरह बाहर रखी थी ना वो तो उनको रखने के लिए चली गई थी फ्रिज में। उसने कहा किचन में से उठा के रख देती हूँ, क्योंकि आप जानते हो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है और ऐसे जब मिलते हैं ना तो सच में बहुत मज़ा आता है। तो मैंने उसको कहा चल फिर बैठ के बात करते हैं, आराम से फ्री हो जाएंगे। तो वो अपना काम करके आ चुकी है और मेरी यहाँ पे साड़ी फ़ोल्ड हो रही है। मैंने कहा सुबह जल्दबाजी में रह जाएगी, मुझे ऐसे ही ठूसनी पड़ेगी, चल मैं इसको फ़ोल्ड करके अच्छे से रख देती हूँ, उसके बाद सोएंगे। मैंने उसको कहा कि तू चेंज वगैरह कर ले, लेकिन फिर उसने मना कर दिया था कि नहीं जब तक तू वीडियो बना रही है ना तब तक मैं चेंज नहीं कर रही हूँ, उसके बाद मैं चेंज करूँगी। क्योंकि वो भी जो है ना सूट बहुत कम पहनती है, वो भी साड़ी ही पहनती है। और हमारे में है ना आदत हो जाती है साड़ी की, क्योंकि कुछ लोग जो है ना वो बोलते हैं कि आपको काम करने में मुश्किल नहीं होती, तो हमें आदत है, हम कर लेते हैं। आप लोगों में ये है ना कि साड़ी नहीं पहना जाता होगा तो आपको नहीं कंफर्टेबल लगता होगा, लेकिन हम कंफर्ट होके कर लेते हैं काम। बस ज़्यादा गर्मी होती है तो थोड़ा लगता है कि भाई जब सूट पहनने की परमिशन है तो सूट ही पहन ले। तो यहाँ पर फिर से हमारी बातचीत शुरू हो गई है और बातचीत करते 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 ना जाने कितना टाइम हो गया था, मुझे खुद याद नहीं है, क्योंकि 2 तो हमने लूडो खेलते खेलते ही बजा दिए थे बाहर। और ये भी एक बार मना कर रहे थे, एक बार सोने के लिए कह रहे थे और फिर खड़े हो जा रहे थे चल चल एक बाजी और खेल लेता हूँ। तो चलो अब सो जाते हैं। तो यहाँ पर हो चुका है अभी सुबह का टाइम और सुबह आप देख रहे हो किचन में कितना उजाला आ गया है, क्योंकि मेरी बहन कह रही थी सामने से सूरज निकलता है और सबसे पहले आँख भी नहीं खुलती, उससे पहले ही मुंह पे आके लगती है रोशनी, अगर पर्दा मैं किसी दिन डालना भूल जाऊँ तो। यहाँ पर वो चाय बना रही है, हालांकि हमने चाय नहीं पी थी, लास्ट में बस मेरे को ही पीनी पड़ी वो चाय, क्योंकि बनाई तो मेरे हस्बैंड के लिए थी। मैंने तो ऑलरेडी मना कर दिया था, आप लोग जानते ही हो मैं चाय वाय नहीं पीती हूँ ज़्यादा। तो फिर इन्होंने नहीं पी बिना नहाए धोए, क्योंकि ये खाते पीते नहीं हैं, तो लास्ट में वो मुझे ही पीनी पड़ी। और यहाँ पर जो है मेरा खाना पैक हो रहा है। खाना हमने रात को है ना एक्स्ट्रा ही बना लिया था, मतलब पूड़ी वूड़ी भी थोड़ी एक्स्ट्रा ही बना ली थी। उसने कहा कि जाते ही एकदम से तेरे को नहीं करना पड़ेगा। और अब जो है मैं अपना
सामान उठा के रखने में लगी हूँ। जो सामान मतलब मेरी बहन ने मुझे दिया है वो सब जो है मैं आपको अपने घर जाके दिखाऊंगी। और यहीं पे मैं विश कर देती हूँ क्योंकि ये वीडियो जो है 2 जुलाई का है और यहीं पे मैं विश कर रही हूँ। एक आंटी है सुखदर्शन के नाम से, तो उनके बेटे का बर्थडे है। हालांकि आंटी ने बेटे का नाम नहीं बताया अपने का क्या नाम है। तो आंटी जी आपके बेटे को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएँ। हो सकता है आपको लग रहा हो कि मेरा वीडियो लेट मिल रहा है, लेकिन ये वीडियो 2 तारीख का है तो मुझे लग रहा था 3 को जाएगा, लेकिन मुझे इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ा था। तो यहाँ पर जो है मेरा बैग पैक हो रहा है और मैं अपनी बहन को बोल रही थी कि लाइट ऑफ़ कर दे, बच्चे उठ जाएंगे। लेकिन बच्चे कहाँ, बच्चे तो ऐसे घोड़े बेचकर सोए, क्योंकि बच्चे भी जब हम दोनों बहनें सोई थी ना तभी सोए थे। वो यहाँ पे नीचे बैठ के दोनों खेल रहे थे। रिया अपने खिलौनों से निश्चय को खिला रही थी, तो बस उसी के साथ साथ बच्चों की भी नींद इतनी गहरी हो रही है, वरना निश्चय तो लाइट ऑन करते ही आँख खुल जाती है उसकी। तो इस टाइम पर ना इनको भागने की इतनी जल्दी हो रही थी कि घर चल, क्योंकि फिर धूप हो जाती है ना, तो इनको ये लगता है अभी बच्चा साथ में है। तो फिर मुझे लगा चलो जब तक चाय ठंडी हो रही है, क्योंकि इन्होंने मना कर ही दिया था कि चाय बना तो ली लेकिन मैं पीऊँगा नहीं। तो फिर मुझे लगा चलो ठीक है, जब तक मैं अपने बाल कॉम्ब कर लेती हूँ। और थोड़ा होता है ना सुबह सुबह, और रात तो हम ऐसे ही पूरी जाग के निकाल देते हैं ना, मेकअप उतारने का टाइम ही नहीं मिलता। और जब मेकअप उतरेगा ही नहीं तो फिर सुबह करने की भी क्या ज़रूरत है। और वैसे तो अभी मैं ब्रश व्रश करके आ चुकी हूँ, क्योंकि मैं अपना ब्रश जो है ना साथ ही लेके जाती हूँ चाहे कहीं भी जाऊँ। तो चलो अब इसके बाद निश्चय को उठा लेते हैं। ये भी तो जा रहे हैं, हमारे साथ ही जा रहे हैं। चल खड़ो, ये गाड़ी में आ रहे हैं, मीनू पीछे पीछे। चलो 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 चलो। आपको क्यों नहीं जाना घर, पहले ये बताओ एक बार। अच्छा लगता है आपको यहाँ आना? मैं अनमोल भैया को लेके आऊंगी बेटा, ठीक है? अच्छा, अरे माँ तुम्हारे घर लेके आऊंगी अनमोल भैया को। तो निश्चय को मैंने उठा लिया था, वो जाने को बिल्कुल तैयार नहीं था। उसको लग रहा था कि नहीं मैं यहीं रहूँगा। और आप सोच रहे हो कि अभी निश्चय कहाँ है नींद से उठ के, तो उसको ना मेरी बहन ने ले रखा है। एक्चुअली मेरी बहन ने नाइटी पहन रखी थी, तो वो नहीं आ सकती थी कैमरा में, तो मैंने इस साइड में कैमरा लगा लिया था। और जीजा इस टाइम पे बात कर रहे हैं कि जब मैं टिकटॉक वीडियोस बनाता था ना, तो फ्रेंड्स कहते थे आजा हमारी वीडियो में आ जा। तो मैं कहता था कि ना मैं क्यों आऊँ तुम्हारी में, तुम्हें पॉपुलर थोड़ी करूँगा मैं। पॉपुलर हो जाए, वे हो और जब हम सब मिलते हैं ना, मतलब हम सब क्या, जब आप भी अपने रिलेशन में किसी ऐसे इंसान के घर जाते होगे, अपने किसी करीबी के घर, जहाँ पे आपकी बातें ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। पूरी तो रात निकाल दी है बातें ही बातें, और यहाँ पे सुबह भी हो गई है, लेकिन फिर भी बातों का कोई खात्मा हो ही नहीं रहा। मतलब बातें तो कंटिन्यू चल ही रही हैं हमारी, और हम दोनों जो हैं सबसे ज़्यादा बोलने वाले हैं। मेरे हस्बैंड और मेरी बहन कम बातें करने वाली है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से, मैं बीच में ही याद दिला देती हूँ। उससे कौन दाब बढ़ रही हो, कल भी बनेगा ये डायलॉग सुनाना। हां उससे खतर दब है, राग हमको साथ दिया है पूछ ले। अरे काय बस डायलॉग तेनु आएगा के बुगड़ में टिकड़े दाब खा रही है, उससे दब है हाथ कर तो फिर आग जला का अपना होका क्यों है तो बस मैं बाय बाय भी नहीं करा पाई आपको, क्योंकि जो है फ़ोन मैंने इनके पॉकेट में डलवा दिया था। और यहाँ पर जो है बीच में हम उतरे थे दूध लेने के लिए। इन्होंने कहा कि चल फिर गांव में जाके रोकनी पड़ेगी, तू आराम से बैठ जाइयो, मैं दूध ले आता हूँ। तो यहाँ पर ये दूध लेने के लिए चले गए थे बीच में। और उसके बाद जो है पेट्रोल भी डलवाना है, तो रास्ते में से पेट्रोल डलवा लेंगे बाइक में। और आप लोग बिल्कुल ऐसा मत सोचा करो कि भाई हम दोपहर में बाहर जा रहे हैं या हम भीड़ भड़क्के वाली जगह में जा रहे हैं तो ये हम मास्क लगाएं। नहीं, देखो अभी सुबह सुबह का टाइम है, इतना भीड़ भाड़ भी नहीं है यहाँ पे, आपको कुछ भीड़ भाड़ नहीं दिखाई दे रही होगी। लेकिन मुझे लगता है कि मास्क तो एक ज़रूरी सी चीज़ हो गई है जो हमें लगा कर चलना ही चाहिए। तो आप ये भी ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो किस किस को अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ फटाफट से एक कमेंट कर दीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आप सोच रहे होगे ना कि मैंने कौन सी फ्रेंड को विश किया है, तो जिसका फ़ोटो मैंने थंबनेल में लगा रखा है ना, मैंने आज उसी फ्रेंड को विश किया है, उन्हीं का आज एनिवर्सरी है। तो चलिए अब मैं मिलूँगी आपसे घर पहुँच के, यानी कि कल के व्लॉग में, और यहीं से कर दूँगी आज के इस वीडियो का एंड। और यहाँ के भी मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, जो कि ये रोड है मुंडेला से, काजीपुर से, ईसापुर से। अब कर देती हूँ इस वीडियो को यहीं पे एंड, और आपसे मैं मिलती हूँ कल। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। बाय बाय।